हेलो फ्रेंड्स। पुरानी आईटीसी की जो डिमांड है अब वो माफ हो सकती है। ये पूरा मैटर है क्या, कौन से ईयर की आईटीसी की डिमांड हमारी माफ हो सकती है, वेव ऑफ हो सकती है, क्या प्रोसेस है, सब जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक नया रेक्टिफिकेशन का फॉर्म यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जैसे हम लोग एप्लीकेशन करते हैं माई एप्लीकेशन में जाके, वैसे ही है। आप इसको एक नया प्रोसेस बोल सकते हो, आप इसको एक नया रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का आप एक नया प्रोसेस या तरीका भी बोल सकते हो, जिसके थ्रू अब आप अपने पुराने ऑर्डर को रेक्टिफाई करने के लिए न्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। पूरा मैटर क्या है, नोटिफिकेशन तो काफ़ी लंबा है, मैं उसको शॉर्ट में आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, किसी ईयर की आईटीसी, लेट सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसकी आईटीसी आपने क्लेम नहीं कर पाए 31 मार्च तक, ठीक है। तो उसकी जो ड्यू डेट हुआ करती थी उस समय, वो हुआ करती थी 20 अक्टूबर। लेट सपोज आपने 23-24 की आईटीसी क्लेम नहीं करी तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 अक्टूबर तक उसको क्लेम कर सकते थे जीएसटीआर 3B में। फिर इस प्रोविजन को चेंज किया गया। इसमें फिर कहा गया कि अब 20 अक्टूबर नहीं, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो 30 नवंबर तक। मींस 30 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हो आईटीसी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या, ध्यान से समझिए। कुछ लोगों को नोटिस इश्यू हुए, किन फाइनेंशियल ईयर के लिए, 17-18, 19-20, 20-21, क्योंकि तब तक के लिए जो ड्यू डेट थी वो थी 20 अक्टूबर। ठीक हो गया जी, 20 अक्टूबर। फिर आ गया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में कहा गया कि भाई आप क्लेम कर सकते हो 30 नवंबर तक। तो भाई जो एसएससी थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन भेजा कि हमारी क्या गलती है। अगर आप ये कह रहे हो कि आज के टाइम में 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तो हमने भी उन सालों में 30 नवंबर तक आईटीसी क्लेम कर लिया था, बट फिर भी हमारे पास नोटिस आया हुआ है उन फाइनेंशियल ईयर के लिए कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि तब कितनी थी ड्यू डेट, 20 अक्टूबर। इस चीज को एक्सेप्ट किया गया था और कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी डिमांड ऑर्डर हैं, सिर्फ इस वजह से कि पहले ड्यू डेट थी 20 अक्टूबर, अब हो गई है 30 नवंबर, उनकी जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। बट अब उसके लिए एक प्रोसीजर, उसमें यह कहा गया था कि बहुत जल्द एक प्रोसीजर लॉन्च किया जाएगा। अब वो प्रोसेस लॉन्च हो चुका है। तो जो भी डिमांड ऑर्डर इशू हुए हैं, किन किन फाइनेंशियल ईयर के लिए, 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21, अगर कोई डिमांड ऑर्डर पड़ा हुआ है किस चीज का, आईटीसी अवेलमेंट का, आपने 30 नवंबर तक इन फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी क्लेम कर ली है अपने जीएसटीआर 3B में, और नोटिस तब भी आपको पड़ा हुआ है कि भाई हम आपको आईटीसी नहीं अलाउ करेंगे, और डिमांड ऑर्डर इश्यू हो चुका है, तो अब आपके पास एक तरीका है रेक्टिफिकेशन फाइल करने का, जो भी ऑर्डर है उसको रेक्टिफाई करने का। तो उन ईयर की जो आपकी डिमांड है वो वे ऑफ हो जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको लेकर चल रहा हूं जीएसटी पोर्टल पर। तो पोर्टल क्या कह रहा है यहां पर कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 54th काउंसिल मीटिंग में ही ये बात तय हो गई थी कि भाई ठीक है, उन सालों के लिए भी अब आपको आईटीसी मिल जाएगा। जो नोटिस वगैरह आई है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इनवैलिड, मतलब उसको हम हटा देंगे। डिमांड, जो भी डिमांड वगैरह ऑर्डर है वो सब के सब हट जाएंगे। तो अब उससे रिलेटेड यहां पर आ चुका है एक प्रॉपर प्रोसेस। कहा जा रहा है अब सर्विस में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, माई एप्लीकेशन पे जाना है। तो ठीक है, एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है वो तो हमें पता है, ऐसे ही करना होता है। वहां पर एक नया ड्रॉप डाउन आ गया है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसको क्लिक करके फिर आपको न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। तो पूरा प्रोसेस क्या है आइए उसको भी देख लेते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए डैशबोर्ड पे जाना है, यूजर सर्विस, माई एप्लीकेशन, यहां तक तो हमें पता है। यहां पर अभी तक क्या होता था, बाकी ऑप्शन तो थे, ठीक है, रिफंड वगैरह के लिए भी यहीं से हमको पता है कि हम एप्लीकेशन करते हैं, एडवांस रूलिंग के लिए भी, रियासी 03 के लिए भी, एलयूटी के लिए भी, अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल करना है उसके लिए भी।
अब यहाँ पर एक नया चीज ऐड हो गया है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। फिर आपको न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। न्यू एप्लीकेशन में आने के बाद आपको जो भी ऑर्डर नंबर है, जो भी आपको रेक्टिफाई करना है, वो आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास डिमांड ऑर्डर इशू हो चुका है तो यहाँ से करना है सिलेक्ट, इशू की डेट आ जाएगी। जो ग्राउंड रेक्टिफिकेशन का वो आपको बताना है कि भाई मैंने 30 नवंबर तक उन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी अवेल कर लिया था, बट क्योंकि उस समय 20 अक्टूबर डेट थी, ठीक है, तो उस समय ये कहे कि आईटीसी नहीं दिया गया था कि आपने ड्यू डेट के बाद आईटीसी अवेल किया है, बट अब क्योंकि नोटिफिकेशन आया है उस हिसाब से मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। उसके बाद जो अटैचमेंट्स वगैरह हैं, अटैचमेंट में सर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो यहां पर ये भी लिखा हुआ है कि पोर्टल पर ही एक एनेक्सर ए वर्ड फॉर्मेट है, देखिए ये आपको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और वो यहां पर आपको अपलोड करना है। वेरिफिकेशन, जैसे हम लोग जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही फाइल पे क्लिक करना है, ओटीपी वगैरह आएगा और फिर आप उसको फाइल कर सकते हो। ग्राउंड फॉर रेक्टिफिकेशन में जैसे कि मैंने भी बताया, अभी आप कह सकते हो कि भाई क्योंकि उस समय आप अवेल नहीं दे रहे थे, उस समय रूल था 20 अक्टूबर तक, फिर बाद में 30 नवंबर हो गया है और 54th काउंसिल मीटिंग में इसको अलाउ किया गया है, तो ये हमारा ग्राउंड है, हमारी डिमांड वेव ऑफ होनी चाहिए। एनेक्सर ए आपको अटैचमेंट में आपको लगाना है, उसके बाद आपको फाइल कर देना है। और आपकी जो कोई डिमांड इस वजह से अगर आई है तो वो आपकी डिमांड पूरी तरीके से वेव ऑफ हो जाएगी। तो फटाफट से अगर आपके पास डिमांड ऑर्डर आया हुआ है उन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का रिगार्डिंग आईटीसी अवेलमेंट आफ्टर ड्यू डेट, तो अब आप क्लेम कर सकते हो उसका वेव ऑफ कर सकते हो उस डिमांड को। तो बहुत अच्छा मौका है, फटाफट इस ये भी जो भी एक प्रोसेस है इसका फायदा उठाइए एंड मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टॉपिक पर वीडियोस लाते रहते हैं। मैं सी शमशिल मिलता हूं आपसे अगले नॉलेजेबल वीडियो में।